होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ब्लॉक में हम सीखेंगे सेल्स मर्ज करना और काउंटिव फंक्शन का उपयोग करना। आइए अब हम सीखते हैं होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक का उपयोग, सेल्स मर्ज करना, काउंटिव फंक्शन का उपयोग, इफ फंक्शन आदि का उपयोग। इसके लिए यहाँ पर हमने उदाहरण के बतौर ये मार्कशीट का डेटा लिया है, जिसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं अलाइनमेंट ब्लॉक का उपयोग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ हमने मार्कशीट लिखा है, पर हम इसको चाहते हैं कि ये यहाँ सेंटर में आ जाए, ये जो सारी सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएं और सेंटर में मार्कशीट आ जाए। उसके लिए पहले हम ये दोनों रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने रोज़ सिलेक्ट कर ली। इसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट वाले ब्लॉक पर। यहाँ पर आपको मिलता है मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन। इसमें ये इसके ऊपर जा कर के आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जितने भी सेल्स थे वो मर्ज हो गए और ये मार्कशीट जो है वो अपने आप सेंटर में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा दें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हम ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर जाएंगे और इसमें से अब आप देखते जाएं। MS Excel 2007 की खासियत है कि जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं वो आपको प्रीव्यू के बतौर यहाँ पर दिखता जाएगा। अब जैसे 16 आपने देखा इतना बड़ा है, आप फर्दर बड़ा चाहते हैं तो और आगे 18 पर चले जाएं, और बड़ा चाहिए तो 20 पर चले जाएं। और अब अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, ये इस तरह से मार्कशीट का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। अब अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर भी आप चुन सकते हैं, और अगर आप इसमें कलर भरना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट ब्लॉक में आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है फिल कलर ऑप्शन आपको मिलता है। इस एरो पर जाकर के आप जब क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे कलर्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। कैसा दिखेगा कलर ये भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। जो कलर अब आपको अच्छा लग रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये हमने कलर चुन लिया। आप चाहें तो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हम इस पे जाएंगे फ़ॉन्ट कलर, जहाँ ए लिखा हुआ है ये है फ़ॉन्ट कलर। इसके एरो पर जा कर के आप क्लिक करें और ये अलग अलग कलर आ गए हैं। अब कौन सा कलर इस पे सूट करेगा आप देखते जाएं, यहाँ पर ये दिखता जा रहा है। अब इसमें से जो कलर आपको ठीक लग रहा हो उस पर जा कर के आप क्लिक कर दें। ये देखिए फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। अब मान लीजिए हम हर स्टूडेंट के अलग अलग विषयों में जो नंबर आए हैं, जो मार्क्स आए हैं, उनका टोटल यहाँ पर करना चाहते हैं। तो वो जैसा हमने पहले एडिशन सीखा है उसी तरह से इसको करेंगे। जैसे यहाँ पर है हेमंत चौहान नाम के स्टूडेंट हैं और इनके सारे मार्क्स हमको जोड़ना है, देखना है कि टोटल कितना है। तो आप पहले इन सब को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले सिखाया था ऑटो सम पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर के क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये टोटल आ गया। अब ये जिस तरह से हमने हेमंत चौहान को जितने भी मार्क्स मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स में उनका टोटल किया है, उसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी जोड़ सकते हैं। या फिर आसान तरीका है कि आप पॉइंटर यहाँ पर रखें और उसके बाद क्लिक करके ड्रैग कर दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अपने आप यहाँ पर टोटल होकर आ जाएंगे। आइए अब सीखते हैं कि किस तरह से काउंट का उपयोग किया जाए या किस तरह से काउंट किया जाए। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये जो डेटा है या ये जो मार्क्स हैं, इसमें से हम जानना चाहते हैं कि हर विद्यार्थी को कितने सब्जेक्ट्स में 33 से कम मार्क्स आए हैं। एक एक विद्यार्थी के सारे सब्जेक्ट्स में देखने की बजाय हम चाह रहे हैं कि वो काउंट यहाँ पर आ जाए। उसके लिए हम काउंटिव फंक्शन का उपयोग करेंगे। पहले हमने ये यहाँ पर क्लिक किया और अब हम जाएंगे, ये जो fx है यहाँ पर हम जाएंगे, हमको यहाँ पर फंक्शन इंसर्ट करना है। इस पर जाकर के हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए इंसर्ट फंक्शन का ये जो विंडो है ये आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड जो कैटेगरी है
वो आपके सामने आ जाती है। जो जो भी फंक्शंस आपने हाल में यूज़ किए हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। उसमें हमको ये काउंटिव फंक्शन ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा है। पर अगर आपको ये नज़र नहीं आता है, यहाँ पर आपको नहीं दिखता है, तो परेशान ना हो। आप सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर जाएं और जो डाउनवर्ड एरो है उस पर जाकर क्लिक करें और यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लें। ऑल सेलेक्ट करने पर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकली यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं काउंटिव फंक्शन को ढूंढना, तो किसी एक पर क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड पर C प्रेस कर दें। तो ये हम C वाली लाइन पर आ गए। अब इसके बाद डाउनवर्ड की मदद से या स्क्रॉल बार की मदद से आप काउंटिव इसमें ढूंढ सकते हैं। ये देखिए काउंटिव आ गया और ओके कर दिया। अब ये जो है काउंटिव फंक्शन के लिए ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको हम यहाँ नीचे कर देते हैं ताकि आप ये देख सकें। अब रेंज में हमको चुनना है वो सारे नंबर्स जिसमें से कि हम काउंट निकालना चाहते हैं। 33 से कम नंबर कितने मार्क्स में से हैं। ये जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कितने सब्जेक्ट्स में 33 से कम मार्क्स हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो रेंज हमारी हो गई ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो हमने इनको सबको चुन लिया। इसके बाद फिर आता है क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया है लेस देन 33। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पर लेस देन वाला जो साइन है वो चुन करके 33 कर देंगे और इसके बाद अब हम क्लिक करेंगे ओके पर। ये देखिए जैसे ही हमने वो क्लिक किया यहाँ पर काउंट आ गया 0, क्योंकि जो भी हमने रेंज दी थी उस रेंज में 33 से कम मार्क किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए काउंट आया 0। अब या तो आप इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग काउंट करें और या फिर जैसा कि हमने आपको पहले बताया है यहाँ पर पॉइंटर रख करके इसे ड्रैग कर दें और ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे स्टूडेंट्स का ये काउंट निकल करके आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस कोमल बंसल के एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं, वैशाली के 2 सब्जेक्ट्स में 33 से कम मार्क्स हैं, शुभम के भी 2 सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं। अब चूंकि हमने रेफरेंस यूज़ किया था, सेल रेफरेंस यूज़ किया था, उसका फ़ायदा ये होता है कि अब अगर हम कोई भी चेंज अगर हमको मान लीजिए करना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 32 की जगह 55 कर दिया। तो अब 55 करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये काउंट अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि कोमल को केवल एक सब्जेक्ट में मैथ्स में 33 से कम मार्क्स थे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैथ्स में उसके मार्क्स बढ़ गए, 55 हो गए, तो ये काउंट अपने आप 1 से 0 पर आ गया। ऐसे ही मान लीजिए वैशाली परमार के 2 सब्जेक्ट्स में 33 से कम है। अब हमने इंग्लिश में भी मान लीजिए कम हो गए और 25 मार्क्स हो गए। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए ये यहाँ पर 2 की जगह 3 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स 33 से कम आ गए। तो अगर कोई भी चेंज यहाँ पर मार्क्स में होगा तो काउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। काउंट के साथ साथ बाकी जितने फंक्शंस भी हैं, जैसे यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि टोटल में भी चेंज आता जा रहा है। यहाँ पर हमने कोई भी चेंज किया तो टोटल चेंज हो जाएगा, काउंट चेंज हो जाएगा, स्टेटस, परसेंटेज, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। MS Excel 2007 के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ब्लॉक में हमने सीखा सेल्स मर्ज करना। इसके अलावा हमने सीखा काउंटिव